हाय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आ गई हूँ एक नया व्लॉग लेके। आज है अष्टमी और मैं उठी हूँ सुबह 5:30 बजे। 5:30 बजे उठ के मैं नहा धो ली हूँ और किचन में आई हूँ। पहले मैं सब अपना किचन का थोड़ा ठीक ठाक कर रही हूँ। जो भी रात के बर्तन वगैरह जो थे धुले हुए उन सबको सेट कर रही हूँ। सेट करने के बाद मैं आ जाऊँगी अपने खाना बनाने के लिए, जो आज है अष्टमी। अष्टमी के दिन तो इतना सुबह का टाइम बिज़ी होता है ना, कुछ कहने की हद नहीं। अष्टमी तो सभी लोग करते हैं, सबके लिए बिज़ी होता है, लेकिन मेरे लिए कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बिज़ी हो जाता है। क्योंकि आज में हम लोग बंगाली लोग जो होते हैं, तो आज हम लोग अष्टमी के दिन अंजलि भी देने जाते हैं और नौमी वाले दिन। लेकिन ज़्यादातर लोग अष्टमी वाले ही दिन देते हैं, क्योंकि अष्टमी वाले दिन सुबह में व्रत रखना पड़ता है। व्रत रखने के बाद ही हम अंजलि देने जाते हैं। अंजलि देने के बाद ही हम कुछ खा सकते हैं। और कंजके भी बिठाती हूँ मैं घर में। तो पहले मैं कंजकों का भोग वगैरह बना रही थी। भोग वगैरह बनाने से पहले मैंने पूरा अपने घर को थोड़ा साफ़ सफाई करी। साफ़ सफाई जैसे ड्राइंग रूम वगैरह साफ़ किया, अपना बेडरूम साफ़ किया, झाड़ू पोछा वोछा करके मंदिर रूम साफ़ किया मैंने। मंदिर रूम साफ़ करके मैं फिर अपने काम में और आगे बढ़ती चली। तो मैं आपको अष्टमी के बारे में बता रही थी। अष्टमी क्या थी ना, इस बार अष्टमी और नौमी दोनों एक ही दिन पड़ी हैं। अष्टमी है 12 बजे से पहले और नौमी है 12 बजे के बाद। तो हमको अंजलि देने के लिए पंडाल में जाना था। तो पंडाल में हमको कम से कम 10 बजे पहुंचना था, तभी हम सुबह की अंजलि दे सकते थे। अगर हम लेट हो जाते तो हम फिर वो 12 बजे के बाद नौवीं की अंजलि दे सकते थे। लेकिन मैं हमेशा हर साल, चाहे मैं नौवीं की नहीं दूँ, लेकिन अष्टमी की मैं ज़रूर अंजलि देती हूँ। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अष्टमी की बहुत अच्छी लगती है अंजलि देना। शायद हो सकता है कि उस दिन मैं व्रत भी रखती हूँ, कंजक भी बिठाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है अष्टमी की दे। लेकिन अंदर से एक अलग से मतलब लगता है कि अष्टमी की ज़्यादा ज़रूरी लगती है देने के लिए। तो अब मैं बाहर का अपने बरामदे का थोड़ा झाड़ू उड़ू लगाने लगी, बस साफ़ सफाई करके। तो अब मैं अपने थोड़ा सा मैंने पोछा वोछा लगाया। फिर उसके बाद अभी पूरा दिन मेरा ऐसे ही बिजी जाएगा। आज आप पूरा दिन मैं आपको अपनी जर्नी दिखाऊंगी। और हम रात को भी गए थे माँ के दर्शन के लिए। कल सप्तमी थी, तो हम माँ के दर्शन करने के लिए काली बाड़ी गए थे। तो हम हाथ जोड़ के आए। वैसे मेरा फास्ट था, हमने कुछ खाया नहीं वहाँ पर, बस जस्ट हाथ जोड़ने के लिए गए थे कि माँ को हम बताने के लिए कि आपके हम दर्शन करने के लिए आए हैं। और इस बार अष्टमी और नौवीं एक ही दिन पड़ी, लेकिन फिर भी हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया। क्योंकि जो दुर्गा विसर्जन जो होता है ना, वो शनिवार और वीरवार को नहीं होता है। तो इस बार शनिवार का दशहरा पड़ा, जिस दिन माँ का मतलब विसर्जन होता है। तो इसीलिए एक दिन हमको एक्स्ट्रा मिल गया कि हम लोग को सैटरडे नहीं करा, संडे को हुआ था, जिसको हम बोलते हैं माँ को मतलब सिंदूर खेलते हैं उस दिन हम लोग। तो अब मैं यहाँ पर किचन पे आ गई हूँ। देखिए अब मैं हलवा और हलवे की तैयारी करने लगी हूँ। अब यहाँ पे मैंने सब पूरा भोग शोग बनाया था। और इस बार पता है इतना अच्छा हुआ कि मैंने सोचा कि इस बार तो हमें भोग खाने को मिलेगा ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, दिल से कुछ भी चाहो वो मिल जाता है। हम लोग एक्चुअली, मेरे हस्बैंड यहाँ मयूर विहार में हैं, वहाँ पे वो मेंबर बने हुए हैं। तो हम लोग कार्यकर्ता तो नहीं हैं, बट हम लोग हर साल मतलब वहाँ चंदा देते हैं। तो वहाँ एक भैया है, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब जब भी कोई प्रोग्राम होता है, कुछ होता है, वो हमें स्पेशल फ़ोन करके बोलते हैं कि आप लोग इधर मंदिर में आओ और आप लोग अच्छे से मतलब दर्शन भी करो और भोग वगैरह खाओ, और जो भी आपको माँ को चढ़ाना आप चढ़ा सकते हो। और मेरा तो इस बार इतना अच्छा, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मैं जब माँ की अंजलि देने गई थी उस दिन तो बहुत भीड़ थी। लेकिन हम लोग जब नौवीं वाले दिन गए, तो भैया ने मुझे पंडित जी से बोल के स्पेशल माँ के दर्शन अंदर से करवाए बैठ के। और खूब अच्छा आशीर्वाद मिला पंडित जी का भी और माँ का भी। तो मैं ये बहुत अपनी खुशनसीबी समझती हूँ कि ये सबके लिए नहीं होता है। स्पेशल जो लोग होते हैं उनको ही मतलब ये मिलता है। और जो ये एक बहुत मतलब मैं अपने आप में ये सोचती हूँ कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम इट्स लाइक है कि हम माँ को हाथ लगा सकें। देखिए, जब दर्शन करने के लिए आप जब भी पंडाल में जाते हैं तो माँ कितनी दूर होती है ना। हम दूर से ही हाथ जोड़ते हैं, दूर से ही सब कुछ करते हैं। तो ये भी किसी किसी को ही मतलब मिलता है। माँ को हाथ लगाओ, माँ को प्यार करो, माँ को सिंदूर लगाओ। तो इसमें इतनी खुशी मुझे लगती है ना, आप मानोगे नहीं। मैंने, अगर आप मेरे व्लॉग देखते हैं या मेरी रील्स देखते हैं, तो आप मेरी रील्स में देखना जिसमें मैं सिंदूर माँ को लगा रही हूँ। मेरे हाथ ना ऐसे काँप रहे हैं ना कि मेरे को मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं इतनी खुशनसीब हूँ कि मैं माँ को हाथ लगा सक रही हूँ। तो इसीलिए मेरे को अलग से एक ना पॉजिटिव वाइब, मतलब
एक एनर्जी आ रही थी माँ की तरफ से कि मतलब मैं अपने आप को मैं कुछ शब्दों में आपको बता नहीं सकती हूँ उस बारे में। तो मुझे इतना अच्छा लगा और मेरे साथ-साथ जो मेरे दोस्त भी थे, जो भी जिन उनको भी बहुत अच्छे मतलब नसीब थे कि वो भी मेरे साथ गए। मैंने एक फ़ोन किया उन्हें कि मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ आप लोग चलोगे? तो वो फटाफट रेडी हो गए। सामान भी उनके पास नहीं था, उन्होंने सामान भी रेडी किया क्योंकि माँ का विसर्जन करने के लिए बहुत सी चीज़ें मतलब लगती हैं छोटी-मोटी। तो चलो ये व्लॉग मैं अलग से आपको इसका डालूँगी, एक इसके बारे में और भी आपको डीपली चीज़ें बताऊँगी। और यहाँ पर मैंने अब ये जो क्या कहते हैं नवरात्रे, अब मेरे नवरात्रे का प्रसाद बन जाएगा। एक्चुअली हमें जल्दी जाना था तो मेरे घर में मतलब कंजके इस बार नहीं आई, नहीं तो हर साल 2 3 4 तो आती हैं, ज़्यादा नहीं आ पाती हैं क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी कंजके कम मिलती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हर साल जो कंजके आती हैं उन्हें मैं खिला देती हूँ और जो नहीं आती है तो उनके लिए मैं थोड़ा पैक वगैरह करके और मैं बाहर दे आती हूँ। तो इस बार तो मेरे घर में आई नहीं क्योंकि मुझे जल्दी भी जाना था और मुझे जाना था मयूर विहार। आपको पता है मयूर विहार पूरा एक एक पौना घंटा हमारे इधर से लगता है जाने के लिए। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने कहा आप सब पैक कर लो, फिर हम रास्ते में ही दे देंगे। तो और मैंने फटाफट सारी अपनी तैयारी कर दी। तैयारी करने के बाद मैं फिर अपना और भी कामों में लग गई क्योंकि आज के दिन इतना काम होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मतलब बस भाग दौड़ लगी रहती है इधर से उधर। और ये भाग दौड़ ना इतनी अच्छी लगती है कि मतलब ऐसे नहीं लगता कि यार हाय उधर जाना है, ये करना है, प्रसाद बनाना है, ऐसे कुछ नहीं। मतलब इतना एनर्जी फुल लगता है ना कि यार फटाफट से करते हैं, फिर वहाँ जाएंगे, अंजलि देंगे, तो इतना मतलब लगता है कि बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने आटा लगा के 10 मिनट के लिए रख दिया था और मैं अब आ गई हूँ अपने मंदिर में। आप मेरे लड्डू गोपाल जी को देख सकते हो, थोड़ा-थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन जब मैं उनको पूरा तैयार कर दूँगी नहला-वहला के तो मैं आपको सामने से दिखाऊँगी। मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी हैं, एक छोटे हैं, एक बड़े हैं। अभी मैंने इनको श्रृंगार के लिए भेजा था लड्डू गोपाल जी को, तो मेरा मंदिर इतना सूना-सूना लग रहा था कि मेरे मंदिर में कुछ है ही नहीं और मेरे पास कुछ काम भी नहीं है मंदिर में करने के लिए। बस ऐसा लगता था पूजा करी, दिया जलाया और हो गया। लेकिन जब से मेरे लड्डू गोपाल जी दोनों वापस आए हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है पूजा करने में ना, इतनी खुशी लगती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारी भक्ति करती हूँ, मेरे से जितनी होती है मैं उतनी ही भक्ति करती हूँ, जितना मेरे से पॉसिबल होता है मैं उतना ही करती हूँ। और जितना मेरे से मेरे ठाकुर जी मेरी भक्ति लेना चाहते हैं, मेरे से सेवा लेना चाहते हैं, मैं उतनी ही सेवा करती हूँ। ये देखिए मेरे जो एक छोटे गोपाल जी और ये बड़े गोपाल जी। और यहाँ मैंने भोग वोग सब लगा दिया था। लगाने के बाद मैंने सब ये पैकिंग वगैरह शुरू कर दी। आप देख ही रहे होंगे, ये सब मैं डब्बे में एक ही साथ सब कुछ डाल के रख देती हूँ, प्रसाद जितना भी होता है, ताकि किसी को देने में वो ना लगे, क्योंकि हम लोग ऐसे हाथ में देते हैं या डब्बे में कुछ देते हैं, तो ये डब्बों में देने से थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो भाई उनको दिया है। अगर उनको कहीं ले भी जाना, क्योंकि आपको पता है कंच के सारा तो खाती नहीं है, वो सब इकट्ठा ही करती हैं क्योंकि उस दिन बहुत सारा मिलता है। यहाँ मैंने सब कुछ पैक वैक करके अब मैं यहाँ हो गई रेडी, क्योंकि मुझे अष्टमी के लिए जाना था। तो मैंने फटाफट अपनी साड़ी उड़ी बांधी और 2-3 थोड़ी फ़ोटो शूट भी किया। मेरे बेटे से मैंने 1-2 फ़ोटो अपनी खिंचवाई और हम निकल गए दुर्गा पूजा के लिए। अब दुर्गा पूजा के लिए हम लोग निकले हैं, अब हम जा रहे हैं मयूर विहार। तो हम ये कोशिश कर रहे थे, हमें उन्होंने बोला था कि आप 10 बजे तक पहुंच जाना, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा लेट हो गया था, हमें 10:30 हो गए थे। 10:30 हम पंडाल में चले गए थे। ये देखिए दुर्गा पूजा और कालीबाड़ी मयूर विहार। और देखो कितना सुंदर उन्होंने गेट सजाया है, गेट देख के ही दिल खुश हो गया था। फिर हम अंदर गए तो यहाँ ना छोटी मोटी ना स्टॉल वगैरह भी लगा रखी थी, पर सुबह का टाइम था तो वो अपनी तैयारी ही कर रहे थे, अभी प्रॉपर तरीके से लगी नहीं थी। और यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी बना रखा था यहाँ पर इन लोगों ने कि आप अच्छी अच्छी सेल्फी यहाँ से ले सकते हो। और ये करिए, आप भी करिए माँ दुर्गा के दर्शन। कितनी सुंदर माँ दुर्गा थी, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही मतलब बहुत प्यारा था। और यहाँ पर देखिए एक छोटी सी कंजक बिठा रखी है, तो हिंदुओं में भी तो जैसे हम लोग कंजक बिठाते हैं, ऐसे ही बंगालियों में कन्या पूजन भी करते हैं। तो यहाँ छोटी सी कन्या को देखो साइड में बिठा रखा है। इतना मैं कर नहीं पाई, भीड़ बहुत थी तो इतना अच्छे से मैं नहीं ले पाई, लेकिन जो भी थोड़ा सा ले पाई हूँ, आप देख ही सकते हो छोटी सी कन्या बिठा रखी। और ये सब लोग उनका मतलब वो सेवा टाइप कर रहे हैं, जैसे कोई आलता लगा रहा है, कोई हवा कर रहा है। और वो भी नटखट सी थी, कभी कुछ खाने के लिए मांग रही थी, कभी कुछ कर रही थी। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ना खाने की स्टॉल लगी हुई है, क्योंकि सुबह सुबह सब लोग अंजलि देने आते हैं खाली पेट। तो अब उन भोग खाने के लिए तो बहुत टाइम था, 2 बजे तक थोड़ा वेट करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए लोग छोटा मोटा कुछ वहाँ से खा लेते हैं। और यहाँ पे तैयारी हो गई भोग की, देखिए अब थोड़ी देर में लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ इन्होंने अपना भोग शुरू कर दिया और भोग भी बहुत टेस्टी था।
एक दिन तो पुलाव टाइप होता है, एक दिन खिचड़ी होती है। तो मुझे तो खिचड़ी ही पसंद आती है और मैं उसके लिए ही स्पेशल जाती हूँ। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।